इस वीडियो के बाद आप अलग अलग टाइप के डेटाबेस रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे और आइडियल डेटाबेस डिजाइन को बनाने के स्टेप्स को लिस्ट डाउन कर पाएंगे। पिछले टॉपिक में हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस पर बेस्ड एक आइडियल डेटाबेस डिजाइन को देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमेशा आइडियल डेटाबेस डिजाइन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए हमें पहले डेटाबेस रिलेशनशिप्स को समझना होगा। सिंपल वर्ड्स में डेटाबेस रिलेशनशिप्स का मतलब होता है एसोसिएशन बिटवीन टू टेबल्स। ये तीन टाइप के होते हैं: वन टू मैनी रिलेशनशिप्स, वन टू वन रिलेशनशिप्स और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। चलिए कॉलेज प्लेसमेंट एग्जाम्पल की हेल्प से पहले वन टू मैनी डेटाबेस रिलेशनशिप्स को समझते हैं। हमें पता है कि ये दोनों टेबल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं क्योंकि कंपनी स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक कंपनी बहुत सारे स्टूडेंट्स को हायर कर सकती है, पर कॉलेज के इम्पोज रेस्ट्रिक्शन की वजह से एक स्टूडेंट बस एक ही कंपनी में हायर हो सकता है। तो एक डायरेक्शन में एक टेबल का सिंगल रिकॉर्ड दूसरे टेबल के एक ही रिकॉर्ड को रेफर करेगा। वहीं दूसरी डायरेक्शन में एक सिंगल रिकॉर्ड दूसरे टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रेफर कर सकता है। इसलिए ये एग्जाम्पल वन टू मैनी रिलेशनशिप को फॉलो करता है। और ऐसे डेटाबेस रिलेशनशिप्स के लिए हम उस टेबल में फॉरेन की को ऐड करते हैं जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं जो दूसरे टेबल के सिंगल रिकॉर्ड को रेफर करते हैं। इसका रीजन है कि फॉरेन कीज को हमेशा दूसरे टेबल की रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए। हेंस हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल में फॉरेन की है क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स एक कंपनी को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरी टाइप की डेटाबेस रिलेशनशिप है वन टू वन रिलेशनशिप। इसे समझने के लिए चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दो टेबल्स हैं जहां पर हमारे पास इंडियन स्टेट्स और उनके चीफ मिनिस्टर्स की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर किसी भी गिवन टाइम पर एक स्टेट का बस एक ही चीफ मिनिस्टर हो सकता है। ऑल्सो किसी भी गिवन टाइम पर कोई भी चीफ मिनिस्टर बस एक ही स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो सकता है। तो दोनों डायरेक्शंस में एक सिंगल रिकॉर्ड दूसरे टेबल के सिंगल रिकॉर्ड को ही रेफर कर रहा है और ये इस डेटाबेस रिलेशनशिप को वन टू वन रिलेशनशिप बना देता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऐसे केसेस में हम फॉरेन की कहाँ ऐड करते हैं। वन टू वन रिलेशनशिप के केस में हम किसी भी एक टेबल में फॉरेन की को ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। जस्ट मेक श्योर कि आप नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हो। ये हमारी प्रेफरेंस पर बेस्ड होता है कि हमें फॉरेन की को कौन से टेबल में ऐड करना है। हम इन दोनों टेबल्स को एक में भी कंबाइन कर सकते हैं और उससे कोई डेटा रिडंडेंसी या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ये कंप्लीटली इस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन से एट्रीब्यूट्स को स्टोर करना है। अगर हमारे पास स्टेट हैवी और चीफ मिनिस्टर हैवी इंफॉर्मेशन है तो हमारे पास दो सेपरेट टेबल्स होने चाहिए। अदरवाइज हम इन टेबल्स को कंबाइन भी कर सकते हैं और कौन सी इंफॉर्मेशन डोमिनेट कर रही है उस पर बेस्ड हम टेबल को नाम दे सकते हैं। लास्टली हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स हैं। इसे समझने के लिए चलिए कैब रेंटल सर्विस कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो टेबल्स हैं, ड्राइवर्स और कस्टमर्स, जिसमें ड्राइवर्स, कस्टमर्स और उनकी राइड्स की इंफॉर्मेशन है। हम इस टेबल के लिए और एट्रीब्यूट्स भी ले सकते हैं, पर सिंपल रखने के लिए हमने अभी बस ये एट्रीब्यूट्स ही कंसिडर किए हैं। ऑल्सो लेट्स अज्यूम कि अभी कंपनी ने राइड शेयरिंग सर्विस को स्टार्ट नहीं किया है। यहाँ पर ड्राइवर मल्टीपल कस्टमर्स को सर्विस ऑफर कर सकता है, बट वन एट अ टाइम। ऑल्सो कस्टमर्स मल्टीपल ड्राइवर से सर्विस अवेल कर सकते हैं, बट वन एट अ टाइम। तो दोनों डायरेक्शंस में एक सिंगल रिकॉर्ड दूसरे टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रेफर कर सकता है। ये इस रिलेशनशिप को मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना देता है। अब दोबारा सेम क्वेश्चन, हमें फॉरेन की को कौन से टेबल में ऐड करना चाहिए। लेट्स से हमारे पास ये डेटा है जिसके लिए हमें मैपिंग करनी है। ये डेटा हमें ये बताता है कि कौन से ड्राइवर ने कौन से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की है। इस डेटा को यूज करके चलिए हम कस्टमर्स टेबल में फॉरेन की को ऐड करते हैं। विक्टर ने तरुण को सर्विसेज ऑफर करी हैं, तो हम विक्टर की आईडी को तरुण से मैप करेंगे। अदिति ने रजत को सर्विसेज ऑफर करी हैं, तो हम अदिति की आईडी को रजत से मैप करेंगे। ठीक वैसे ही हम राजा को निशांत से मैप करेंगे। अब अदिति निशांत को भी सर्विसेज ऑफर करती है, पर अब हम अदिति की आईडी को निशांत के साथ मैप नहीं कर सकते हैं क्योंकि निशांत ऑलरेडी रजत के साथ मैप्ड है। तो क्या रिमेनिंग डेटा को ऐड करने का कोई दूसरा तरीका है? वीडियो पॉज करके कुछ देर के लिए सोचिए।
आपने सोचा होगा कि बची हुई मैपिंग के लिए हम न्यू रोज को ऐड कर सकते हैं, पर उससे क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? क्या आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ क्या गलत है? कस्टमर्स टेबल में रिपीटेटिव डेटा है। इसका मतलब है कि इसमें रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है। अब चलिए ड्राइवर्स टेबल में फॉरेन की को ऐड करते हैं। अगर हम गिवन इंफॉर्मेशन पर बेस्ड दोबारा मैपिंग करेंगे, हम दोबारा इसी पॉइंट पर आकर स्टक हो जाएंगे और निशांत की आईडी को अदिति से मैप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अदिति ऑलरेडी रजत के साथ मैप्ड है। अगर हम रिमेनिंग डेटा के लिए न्यू रोज को ऐड करते हैं, तो भी इंफॉर्मेशन रिडंडेंट हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम इन दोनों टेबल्स में फॉरेन की को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एनी गेसेस? ऐसे केसेस में इन दोनों टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए हम एक मीडिएटर टेबल बना सकते हैं। मीडिएटर टेबल का नाम होगा टेबल 1 अंडरस्कोर टेबल 2, जो इस केस में होगा ड्राइवर्स अंडरस्कोर कस्टमर्स, या फिर कस्टमर्स अंडरस्कोर ड्राइवर्स, क्योंकि यहाँ टेबल 1 और टेबल 2 स्पेसिफिक नहीं है। मीडिएटर टेबल को हम राइड्स नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें राइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी। इस टेबल में दोनों ड्राइवर्स टेबल और कस्टमर टेबल के लिए फॉरेन कीज होंगी। हम देख सकते हैं कि इस टेबल में कोई रिडंडेंट या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, और हमें जब भी किसी रिकॉर्ड को फेच करना होगा, तो हमें तीनों टेबल्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब चलिए हम मीडिएटर टेबल्स का ड्राइवर्स और कस्टमर्स टेबल से रिलेशनशिप ऑब्जर्व करते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इन दोनों केसेस में क्या रिलेशनशिप होगी? कुछ देर के लिए सोचिए, ये काफी सिंपल है। दोनों केसेस में ये वन टू मैनी रिलेशनशिप होगी। इसका रीजन ये है कि एक ड्राइवर मल्टीपल राइड्स दे सकता है, बट एक राइड में सिर्फ एक ही ड्राइवर होगा, और एक कस्टमर मल्टीपल राइड्स ले सकता है, पर एक राइड सिर्फ एक कस्टमर के साथ एसोसिएटेड होगी। अब क्योंकि इन दोनों टेबल्स में डायरेक्टली मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल है, तो हमने एक मीडिएटर टेबल बनाया है जो दोनों ओरिजिनल टेबल्स के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो चलिए जल्दी से समराइज करते हैं कि आइडियल डेटाबेस डिजाइन के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले ऐसी हर एंटिटी को आइडेंटिफाई करिए जो सिर्फ एक टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही हो, और जैसे ही पता चले कि एक एंटिटी एक से ज्यादा टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही है, तो उसे फर्दर ब्रेक डाउन करिए। दूसरा, हर आइडेंटिफाइड एंटिटी के लिए एक टेबल क्रिएट करिए और उसमें रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स को ऐड करिए। नेक्स्ट, टेबल्स के हर एक पेयर के लिए आइडेंटिफाई करिए कि क्या वो रिलेटेड हैं। इफ यस, तो ये ढूंढिए कि उनके बीच में किस टाइप की डेटाबेस रिलेशनशिप है। एक बार रिलेशनशिप्स मिल जाएंगी, तो रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉरेन कीज को सही जगह पर प्लेस करिए, और अगर रिक्वायर्ड है तो मीडिएटर टेबल क्रिएट करिए। नेक्स्ट, हर टेबल में कुछ डमी डेटा को ऐड करिए। देखिए कि कहीं कोई डेटा रिडंडेंसी तो नहीं है। अगर आपको डेटा रिडंडेंसी मिल जाती है, तो इसका मतलब है कि हम उस टेबल को अभी और छोटे टेबल्स में ब्रेक कर सकते हैं। अगर रिडंडेंसी नहीं है, देन वी आर रेडी टू गो। लास्टली, माई एसक्यूएल क्लाइंट को ओपन करिए और टेबल बनाने के लिए क्वेरीज लिखिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप you had fun watching this video. Up next is a quiz. All the best.